पंचकुला में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। परिवार के 7 लोगों की जहर खाने की वजह से मौत हो गई। मूल रूप से यह परिवार जो था वो देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। परिवार पंचकुला के सेक्टर 27 में जो है उसके शव मिले हैं, परिवार के लोगों के शव मिले हैं। घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसमें 7 शवों की जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक भारी कर्ज के कारण परिवार ने यह कदम उठाया है। खौफनाक कदम जो आत्महत्या का कदम था, यह परिवार ने कर्ज की वजह से उठाया है। घटनास्थल पर कार से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पंचकुला में एक समारोह में भाग लेने ये परिवार आया था। वापस देहरादून लौटते समय पूरे परिवार ने जो है खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाया। मृतकों में प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पंचकुला में जो है एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाया और जहर निगलकर मौत को गले लगाया। कर्ज की वजह से ये परिवार परेशान बताया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है ये। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है ये। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है ये। तो पंचकुला में ये जो है खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या जो है वो कर ली है। खौफनाक कदम उठाया है। कर्ज की तंगी से ये जो परिवार है ये परेशान बताया जा रहा था। मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था, जो पंचकुला में एक समारोह में शामिल होने पहुंचा था, जहां पर वापस लौटते समय इस परिवार ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी के जो शव हैं वो एक कार से बरामद हुए। कार में ही सभी लोगों के शव बरामद हुए हैं। 7 जो लोग हैं उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। मृतकों में प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। इनसे एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट में कर्ज के चलते परेशानी की जो है वो बात का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से सुसाइड जैसे इस खौफनाक कदम को परिवार के द्वारा अंजाम दिया गया और उठाया गया इस कदम को, और सभी लोगों ने जहर निगल कर आत्महत्या कर दी। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है। 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी फीमेल क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट तो पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी से जो है सनसनी फैल गई है। कार में 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। कर्ज के चलते, भारी कर्ज के चलते ये जो परिवार है ये बताया जा रहा था कि परेशान था, इसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था। पंचकुला के सेक्टर 27 में कार में शव इनके बरामद हुए हैं। तो कर्ज के कारण ये परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने खौफनाक कदम उठाया सुसाइड का। ये बताया जा रहा है कि सुसाइड किया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, जिस तरह से सुसाइड का मामला सामने आया है, और हालांकि पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है, और पुलिस के एंगल की अगर बात करें तो कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, और कॉल सोशल जो अकाउंट हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जो गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा था उसकी डिटेल खंगाली जा रही है। तो इस तरह से कई एंगल के ऊपर पुलिस काम कर रही है। और साथ ही एक बात जो है कि सुसाइड जो कहा जा रहा है कि सुसाइड है, तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या ये सुसाइड है या कुछ और है। पहले मार करके और फिर बाद में गाड़ी में बिठाया तो नहीं गया है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो पुलिस हर एंगल के ऊपर जांच कर रही है। और सुसाइड नोट जो है वो 1 नहीं 2 मिले हैं,
2 सुसाइड नोट मिले हैं। हालांकि पुलिस ने जो है अभी तक किसी को भी वो सुसाइड नोट अवेलेबल नहीं कराए हैं, क्यों पब्लिक डोमेन के अंदर वो सुसाइड नोट नहीं आए हैं, लेकिन फोरेंसिक जांच उसकी भी करवाई जा रही है कि वो कब लिखे गए हैं और जो लिखावट हो उससे भी सारी जानकारी मिलती है। आप देख सकते हैं कि हम सेक्टर 25 के जो ये चौकी है उसके अंदर मौजूद हैं और सेक्टर 25 चौकी के अंदर ही जो पूरा ये मामला है वो यहाँ आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस मामले की जो बात जो है वो परिजन सारे यहाँ पहुंचे हुए हैं और परिजनों से भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप उनके परिजन साथ में कर लेते हैं? आप उनके परिजन हैं? हाँ, मेरे चाचा जी थे, वो मेरे चाचा और दादाजी थे। चाचा जी और दादाजी थे। तो क्या लगता था कि इस इतना बड़ा कदम उठाया, क्या वजह है? सर ये कोई समझ में हमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट मंथ मेरे भाई की शादी थी, वो दिल्ली आए थे पूरी विद फैमिली। 2 साल पहले मेरी शादी थी तो वो मेरे साथ आए थे। लास्ट 13 तारीख को मेरी बात हुई है उनसे, तो नॉर्मली उन्होंने कुछ भी ऐसा ब्रीफ ही नहीं किया कि मैं इतना परेशानी में हूँ, ये हूँ वो हूँ। जो लॉसेस की बात आ रही है वो 2007 में हुए थे, जो बैंक ने अपनी पोजीशन ले ली थी उसके बाद उनका कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ठीक है, लॉसेस थे, पर्सनल बंदों के थे, उनसे उन्होंने 1 साल पहले सबसे मिल लिया था कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है अभी और हम काम करना चाहते हैं। दोबारा देहरादून से पंचकुला शिफ्ट हो गए थे, 1 साल से वो पंचकुला रह रहे थे। तो ऐसा उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं। बट हाँ, अभी उनके पास 2 से 3 महीने से सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। पहले वो कैब चला रहे थे अपनी प्राइवेट गाड़ी से। इवन कोई आपका देहरादून में कोई लोकल न्यूज़पेपर आता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट डलती है, वो 3,000 रुपये पर वीक की उसमें ऐड भी डलवाते थे। उन्होंने 3 से 4 साल देहरादून में ये काम किया इसी गाड़ी से। जिस गाड़ी संपर्क में थे आप लोग? जी, लगातार संपर्क में थे, बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ की कोई शो ही नहीं होने दिया कि हम कुछ प्रॉब्लम में हैं। जो बंदा देहरादून से दिल्ली शादी में आ रहा है 30 तारीख को, अपने खर्चे पे आ रहा है, सब कुछ खर्चा भी होता है, आप खुद समझदार हो, बट उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि हम ऐसे प्रॉब्लम में हैं। ये कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक हालात या सब इसीलिए हम सुसाइड नोट देखना चाहते हैं कि ऐसे बेसिकली हुआ क्या, भाई रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ क्या जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। कोई बीमारी तो नहीं थी? किसी कोई बीमारी नहीं थी। मेरे दादाजी को हल्का सा ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। वो एक्चुअली में क्या है कि अकेले जैसे बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं तो वो अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते थे जैसे पागल लोग करते हैं। तो उनकी उसकी टैबलेट चल रही थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाचा जी को बीपी की प्रॉब्लम थी और बीपी की प्रॉब्लम टैबलेट्स जो लेते थे वो सुबह और इवनिंग लेते थे बस। कोई ड्रिंक व्रिंक करते थे? कोई कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। दादाजी स्मोक करते थे, वही बीड़ी पीते थे, बट उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको कब पता चला कि ये घटना हो गई है? सर एक्चुअली में क्या है, जो उनका सुसाइड नोट मिला उसमें संदीप अग्रवाल जी का नाम था, वो उनके चाचा के लड़के हैं। तो पुलिस वालों ने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन गया मेरे बड़े वाले चाचा को जो उनके सगे भाई हैं जितेंद्र को। उनका कॉल हमारे पास आता रात को 12:30 बजे कह रहा हूँ। तो हमने कॉल उठाया तो ऐसे बात, हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है या कोई फेक हो सकता है, क्योंकि 7 लोग ऐसे नहीं कर सकते। फिर हमें पता चला कि उनको हॉस्पिटल, ओजस हॉस्पिटल में लेके गए हैं। ऑनलाइन मैंने ओजस हॉस्पिटल का नंबर निकाला और हमने कंफर्मेशन किया कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि 6 डेड बॉडी ऐसे ऐसे हैं और जो 7th परवीन मित्तल जी हैं वो अलाइव थे, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले गए। आप कब से कहाँ रहते हैं? और मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, आरिशमा रोड पे। तो यहाँ जब आपको पता चला तो आप ओजस हॉस्पिटल गए थे डेड बॉडी देख? सर अभी एक्चुअली में क्या था, हमें पता था कि यहाँ टाइम लगेगा, तो हम दिल्ली से चले 6 बजे के अराउंड, क्योंकि सारे रिलेटिव्स को लेकर आना था। हम दिल्ली से 4 से 5 गाड़ियाँ लेकर आए हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, और कुछ गाड़ियाँ भी अभी आई हैं बरवाला से, जहाँ हमारा गाँव है। इतने, क्योंकि आपके तो खुद चाचा थे तो आप देखते थे, क्या कहीं ना कहीं मजबूती नहीं थी? कमजोर आदमी थे? क्योंकि कोई ऐसा एक कदम जो उठा सकता है कोई कमजोर आदमी उठा सकता है। सर मिडिल क्लास थे, अर्निंग नहीं थी 2-3 महीने से, बाकी उनको कोई स्ट्रेस नहीं था। जब मैं बोल रहा हूँ लास्ट मंथ वो मेरे भाई की शादी में आए थे। तो इस खबर पर अंकित मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तारा ठाकुर भी हमारे साथ है। तारा, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, तो क्या कुछ अपडेट इस मामले में? अभी क्या परिस्थिति है, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला में एक दिल दहलाने वाली जो घटना है कल देर रात हुई है। एक जो परवीन मित्तल है उनके पूरे परिवार के साथ जो है जहर निगलकर जो है सुसाइड करी, और उसके बाद जहां पर परिवार एक सदमे में है, वहीं जो है पूरे पंचकुला में एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ऐसी घटना पंचकुला में आज से पहले देखने को नहीं मिली है। और बताया ये जा रहा है कि जो परवीन मित्तल हैं वो कुछ समय पहले ही जो है देहरादून
टूर एंड ट्रैवल के काम को लेकर शिफ्ट हुए थे और पहले वो पंचकुला ही रहा करते थे, लेकिन कर्ज के कारण जो है वो ये शहर छोड़कर वो देहरादून चले गए थे और वहां पर टूर एंड ट्रैवल का जो है वो काम कर रहे थे। जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि यहाँ पर जो हनुमंत कथा कार्यक्रम है 5 दिन का, उसके लिए यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और सेक्टर 27 में जब पहुंचे ये कथा सुनकर, उसके बाद उन्होंने पहले अपने परिवार को जहर दिया और उसके बाद खुद भी जो है जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब जो ये पूरी कहानी है वो निकलकर सामने आ रही है कि प्रवीण मित्तल पर जो है करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज था और लगातार वो जो आर्थिक तंगी की मार झेल रहा था। परिवार वालों से, जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी कई बार मदद की भी जो है उसने बात की थी, लेकिन उनकी जो सुसाइड नोट जो मिला है उसमें ये जिक्र किया गया है कि उनके किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उसकी आर्थिक मदद नहीं की गई और आखिरकार उसे अपने परिवार के साथ जहर खाकर जो है जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो पंचकुला में ये खौफनाक वारदात सामने आई है, दिल दहला देने वाली ये वारदात है जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। यही सेक्टर 27 है और यही वो गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी खड़ी करके उसने जहर दिया है और बाद में खुद ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारे साथ हर्ष हैं जिन्होंने सबसे पहले उस गाड़ी को देखा और देखने के बाद उस गाड़ी के पास गए। हर्ष, क्या देखा, आंखों देखी बताइए। हम सर गाड़ी से मतलब ऊपर घर से नीचे उतरे वॉक करने के लिए, तो हमने देखा भी अनजान गाड़ी खड़ी है हमारी गाड़ियों के पास। तो हमने जाके देखा गाड़ी पे सारे शीशों पर टॉवल लग रखे थे। तो उसके बाद हमने जब उनको ताकी खोली उसकी गाड़ी की, तो उसमें सारे ऐसे पड़े थे जैसे मर गए हों। पर हमने जो गाड़ी चला रहा था वो बंदा उठा जिंदा हुआ था उस टाइम। तो उसको पूछा हमने भी क्या कैसे पड़े हैं, तो वो कह रहा हम बाबा के पास आए थे, यहाँ जो 5 सेक्टर प्रोग्राम था, तो वहाँ हमें होटल मिला नहीं कहीं रहने के लिए, तो हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं ये सारे। रोज सोने की हालत में थे नहीं, तो हमें लगा चलो सो रहे होंगे, हमने गाड़ी बंद कर दी। फिर हमें लगा नहीं कुछ और दिक्कत है, अभी ये मर गए हैं शायद, इन्हें मार दी सारे। हमने उसको बोला गाड़ी से उतर तो नीचे, हमने गाड़ी से उतार के उसको यहाँ पर बिठाया। तो फिर उसके बाद वो कह रहा जी हमने सुसाइड कर ली सबने जहर खा लिया, भी मेरे सिर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए बस भर लिया। तो आप लोगों ने उसको नीचे उतारा तो वो बोल रहे थे आपसे बात बोल रहा था, तो बताया कि किस वजह से सुसाइड कर लिया। डेट कह रहे कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, किसी ने रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं करी, किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए कह रहे बस ये कदम उठा लिया। आप चंडीगढ़ रहते हैं? नहीं, मैं लुधियाना से आया। लुधियाना से आया हूँ। तो फिर हम मतलब ये 11-12 इन्हीं बातों में बज गए। फिर मुझे 3:20 पे फोन आ गया कि प्रवीण जी की भी डेथ होगी, आप जल्दी आ जाओ। फिर मैं 6 बजे चल के आ गया अब यहाँ पे। तो आया तो उनकी दिमागी हालत ठीक थी, प्रवीण जी की पूरी तरह से ठीक थे? ठीक थी। वो इसको टैक्सी की तरह चलाते थे, यही काम करते थे, एज ए टैक्सी लाइन में ही थोड़ा थोड़ा काम करते थे बस। उसकी तो दिमागी हालत, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी।